यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। जिस तरह से इस मामले में उनके वकील के द्वारा एक याचिका दायर की गई थी कि रणवीर के खिलाफ कई अलग अलग राज्यों में कई मामले दर्ज हैं, तो उन्हें एक ही जगह पे कंक्लूड किया जाए, उसके बाद इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया जाए। तो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब सुनवाई हुई, तो इस मामले में जब कोर्ट के द्वारा आज कई सख्त जो टिप्पणी जो है वो आज देखने को मिला है, लेकिन इस मामले पर एक थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संबंधित एपिसोड का पर अब कोई भी FIR आगे दर्ज नहीं की जाएगी। याचिकाकर्ता को यह छूट है कि महाराष्ट्र और असम पुलिस को वह धमकी देने और मिलने के मामले पर जांच के दौरान में सुरक्षा की मांग कर सकता है। राजस्थान के जयपुर में भी जो FIR दर्ज है उस पर भी समान आदेश होगा। और इसके साथ ही जिस तरह से इस मामले पर यह भी कहा गया है कि वो बिना इजाज़त देश छोड़कर नहीं जा सकता है, उन्हें पासपोर्ट जो है वो जब कोर्ट के सामने सरेंडर करना होगा। और इस मामले पर जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, कोर्ट ने आज कई सख्त टिप्पणी की है। जिस तरह से इसमें कहा गया है कि जिस तरह से रणवीर इलाहाबादिया और उसके साथ साथ कई अन्य उसके जो साथियों के द्वारा जिस तरह से कंटेंट सोशल मीडिया में परोसा गया, वो कहीं से भी उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इससे माँ, पिता, भाई, बहन इत्यादि जो घर के परिवार के सदस्य हैं, कहीं न कहीं वो आहत होते हैं। और इस तरह के जो कानून का जो यहाँ पे अवहेलना किया गया है, जिस तरह से कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से कंटेंट परोसा जा रहा है, तो इसे कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए हालांकि जिस तरह से कोर्ट ने आज कई सख्त टिप्पणी की है, हालांकि थोड़ी सी राहत देते हुए उनकी रणवीर इलाहाबादिया की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दिया गया है। और इस मामले पर कुछ राज्यों को भी बाकायदा समन्स भेजा गया है, जिसमें कि उसे पूछा गया है कि जहाँ जहाँ रणवीर के खिलाफ जो मामले रजिस्टर्ड हुए हैं, तो उससे बाकायदा इस मामले पर उनका जवाब भी मांगा गया है। निश्चित तौर पर देखना लाजमी होगा तो जब इस मामले पर आगे की सुनवाई होगी तो किस तरह से कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करती है। निश्चित तौर पर कह सकते हैं आज रणवीर इलाहाबादिया को कोर्ट से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन जिस तरह से कोर्ट के द्वारा एक सख्त टिप्पणी की गई है, निश्चित तौर पर कह सकते हैं आने वाले दिनों में इस मामले पर जो सुनवाई होगी वो बेहद महत्वपूर्ण होगी। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं रणवीर इलाहाबादी, उसको काफ़ी फटकार लगाई। जो लैंग्वेज यूज़ होते थे काफ़ी ऑब्जेक्शनेबल थे। सुप्रीम कोर्ट में ये बोला एडवोकेट आशीष जी राय और उनके सहकारी लोगों ने मुझे राज्य महिला आयोग को एक कंप्लेंट दर्ज की थी। उन्होंने उसमें कहा था कि रणवीर इलाहाबादी और उनकी पूरी की पूरी टीम बहुत गंदे कंटेंट लेके यूट्यूब पे कुछ वीडियो अपलोड करते हैं और एक प्रोग्राम लेते हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो उसका रेफरेंस लेके हमने मुंबई पुलिस को लेटर भेजा था और कहा था कि इसकी पूरी की पूरी तरह से जांच की जाए और इसकी जांच करते हुए आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आ जाए उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। दूसरे ही दिन उनके ऊपर FIR दर्ज की गई और इस कंटेंट लेके, इससे गंदे कंटेंट लेके जहाँ भी ये वीडियो किए जाते हैं, जो शूट किया जाता है, वो जाके लोकेशन देख के पुलिस ने अच्छी तरह से इसका पूरा का पूरा तपास किया है। और उसके बारे में आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिनके दिमाग में गंदगी भरी होती है वो लोग इस तरह से अपने माता पिता और इस तरह से बातें करते हैं। तो रणवीर इलाहाबादी और उनके पूरे की पूरे टीम ने आगे जाकर पुलिस को अच्छी तरह से इसमें तपास में सहयोग करें। जो भी गंदे कंटेंट इनके यूट्यूब पे हो गए वो इनके यूट्यूब चैनल से हटा दिए जा और अलग अलग जगह में, अलग अलग राज्य में जो उनके ऊपर जो भी FIR दर्ज हुई है इकट्ठा किए जाए ताकि पुलिस को तपास करने में आसानी हो जाए। और आगे जाके ऐसे कौन से ही शो इनके मतलब अभी इन दिनों में ऐसे कौन से ही उनके शो अलाउड नहीं किए।